करेंगे और इस देश को सशक्त और मजबूत करने के लिए आगे तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बने, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। यही कहने के लिए हम आप सभी के बीच आए थे कि आज हम सभी प्रेस मीडिया और इनको बड़ी जल्दी है सत्ता में आने की, और इनके पास क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं और सत्ता का जो कवच था उसका भूत अभी तक उतरा नहीं है, क्योंकि जनता ने तो 10 साल से लगातार उतार दिया है लेकिन अब तक उतरा नहीं है। हमारी पार्टी आज से नहीं है, जब से हमारी पार्टी है तब से लगातार हम लोग सदस्यता हर 3 साल को हमारा संगठन रिन्यूअल होता है, हम चेंज होते हैं और हमारी सदस्यता भी होती रहती है और लगातार सतत हमारी प्रक्रिया है हमारे संगठन की और ये नियम है और हम करते रहते हैं। हमारे संगठन का आप इतिहास देख लीजिए, अब उनको पता नहीं है, वो इस देश में रहते नहीं थे, एक्चुअली वो इटली अमेरिका और विदेश में ही जाते थे। जो कांग्रेस के नाम पर आज नेता आए हैं गोरखपुर भेजा जाएगा, बहुत दिन से इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बोला आपने? अखिलेश ने एक बयान दिया है कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर भेजे और नीचे किसकी? अब उनकी जो ये भावना है ये साफ साफ प्रदर्शित होती है कि वो कभी तो 27 में आएंगे। अरे जनता उनको भेजेगी तब आएंगे ना, इसके पहले भी वो सरकार में रहे हैं और जनता के लिए क्या क्या किए हैं। आज सरकार में वो बुलडोजर भेजने, क्या गोरखपुर में समाजवादी पार्टी नहीं है क्या? अरे बुलडोजर वहां चलता है जहां अवैध लोग जो है कब्जा किए होते हैं और कभी भी इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डरने वाले नहीं हैं। बुलडोजर सतत प्रक्रिया अवैध निर्माण पर चलेगा और जितने अवैध लोग उनके शासन सत्ता काल में अवैध कब्जा किए हैं वो खाली होगा, चाहे वो जितना ये घुड़की धमकी देते हैं, क्योंकि शुरू से उनकी पार्टी और वो उनका यही काम है, धमकी देना घुड़की देना। अभी 27 बहुत दूर है तो 29 में भी सपना नहीं देख पाएंगे और उसके आगे भी नहीं देख पाएंगे। फिर से इस देश में उत्तर प्रदेश में हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और बुलडोजर का सपना वो अपना सपने की तरह नींद में आपने कहा है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके करेगा। अभी योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ का अनर्थ है, आप कुछ भी निकालते रहिए। निश्चित रूप से जो देश अभी आपने देखा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और आप सभी ने देखा, बांग्लादेश देखा है ना क्या हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें बंटना नहीं चाहिए जातियों में। जाति जाति का जो राग आलाप रहे हैं, हम सब भारतीय एक हैं, हमें कटना नहीं चाहिए, हमें एक होकर के एकता और अखंडता के लिए लड़ना चाहिए, इस देश के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो जो कहे हैं एकदम सत्य है, हमें कभी नहीं बंटना चाहिए, हमें एक होकर लड़ना चाहिए और कोई भी गुमराह करे, जाति जाति दिखाए इस देश में, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और सबका काम करते हैं। और निश्चित रूप से अवैध काम, अवैध जो भी निर्माण हुए होंगे, अवैध कब्जा होगा, उस पे बुलडोजर चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। आखिर अखिलेश ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर में भी कुछ अवैध कब्जा है जो भाजपा के लोग कर रखे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती और समाजवादी पार्टी के लोग ही अगर कहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टी के लोग ही अगर कहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आ जाएगा और आ ही गया होगा और उस पे भी बुलडोजर चल जाएगा। मौका नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी को कि वो बुलडोजर की तरफ पलट के भी देखे। अवैध अतिक्रमण हो रहा है, दलितों की जमीन पे जो है देवरिया के लोग, बड़े लोग आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो सब उन दलितों का जो है खुशहाल कैसे होगा? निश्चित रूप से कहीं के हो, देवरिया के हो या दौलताबाद के, पूरे कहीं हिंदुस्तान में कहीं का कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता। दलितों का सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर दलितों का कोई जमीन कहीं कब्जा किया होगा तो निश्चित रूप से वो खाली होगा, अवैध होगा तो निश्चित रूप से खाली होगा, पूरा भरोसा रखें। जिले में जीरो टॉलरेंस नीति कैसे काम कर रही है जब यहाँ के डीडीओ के ऊपर 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लग रहा है? ये आरोप लगा है और मेरे पास पत्र आया था, इस पे मैंने लिखा था, ये मुख्यमंत्री जी के पास गया है, ये मेरे पास आ करके रख दिया गया। अभी मेरी मीटिंग है अधिकारियों के बीच में, निश्चित रूप से इस पे चर्चा होगी, इस पे वार्ता होगी और इस पे कार्रवाई भी होगी। आप निश्चिंत रहें, आप सभी मीडिया के बंधु चौथे स्तंभ हैं। अगर कहीं कोई बात, कोई कमी, कोई गड़बड़ी आप सभी बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी
किसी भी तरह की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार बख्शने वाली नहीं है। अभी आपके बगल में विधायक बैठे हुए छह महीने हो गए। इनके ऊपर भी एक जमीन कब्जा करने का आरोप लगा, वो पत्र में करके इधर उधर टहला, लेकिन प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। निश्चित जैसा रूप आपने से कहा। मुझे इस बारे में पूरी तरह जानकारी है। विधायक जी की अपनी जमीन है, उनकी माता जी के नाम का बैनामा है, और अगर जो व्यक्ति पत्र लेके टहल रहा है तो मैं ही आज ही बैठी हूँ और प्रशासन यहाँ बैठा है, अपना पेपर ला के दिखाए कि उसका जमीन अगर है, अगर मसाला बना के नहीं ऐसे नहीं होगा, उसकी जमीन है तो अवैध जमीन किसी बिल्कुल वो अपना पेपर दिखाए, उसकी जमीन हो जाएगी। मैं मेडिकल कॉलेज के लिए अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया है, आखिर कब खुलेगा? 3 वर्ष बीत चुके हैं योजना का ऐलान किए। मेडिकल कॉलेज की जमीन का भारत माता की जय, भारत माता की जय। विकास कार्यों में बड़ी घोटाला किया गया है। अभी 6 महीने से एक बड़ा मामला अच्छे तरीके से पुलिस को लेकर वहाँ पे एक बड़ा मामला निकल के आ रहा है कि जो पीड़ित पहुँचते हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है आपकी ही सरकार में। तेजी से निकल के ऐसा कोई अगर बात हुआ है, हाँ, तो आप मुझे संज्ञान में दे, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी।